लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलो बच्चे, अभी तक अब मैं आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इफ यू कैन सी, थॉट का मीनिंग, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा है हमने, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एसेंशियल्स पढ़े हमने, एसेंशियल्स कौन यूज करता है, प्लेंटिफ यूज करता है केस फाइल करने के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, हमने डिफेंसेस पढ़े हैं लास्ट में। डिफेंसेस कितने हैं, डिफेंसेस 8 हैं। और डिफेंसेस को यूज कौन करता है, डिफेंसेस को डिफेंडेंट यूज करता है। यहाँ तक क्लियर है। आई हैव इवन टोल्ड यू कि अगर पैराग्राफ में क्वेश्चंस आते हैं तो जो हमारे केस लॉज होते हैं उन्हीं को पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करके फैक्ट्स को इम्प्रूव करके हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारे उन्हीं वर्ड्स में से आते हैं जो हमने पैराग्राफ अभी तक पढ़े होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थॉट, जिसको हम सिविल रॉन्ग कहते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक इज नेग्लिजेंस। चलो, व्हाट इज नेग्लिजेंस? मैंने आपको होमवर्क दिया, आपने होमवर्क नहीं करा, आई हैव आस्क्ड यू फॉर एक्सक्यूज, मैं मार्केट चला गया था, लापरवाही है। मैंने आपको बोला मैं आपकी मास्टर हूँ, आई हैव टोल्ड यू कि इस गाड़ी को सेफली मेरे फ्रेंड के घर तक ड्रॉप कर दीजिए। आपने नेग्लिजेंसली ड्राइव करा, लापरवाही से ड्राइव करा, केयरलेसनेस से ड्राइव करा, लॉस हो गया, इट इज़ नेग्लिजेंस। जहाँ पर भी आपको कोई ड्यूटी मिली हुई है, ठीक है, आपकी यह ड्यूटी बनती है, लेकिन अगर आप उसको परफॉर्म करने में केयरलेस हो जाते हो, केयरलेस हो जाते हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजेंस। ओके, जहाँ पर भी आपको कोई ड्यूटी मिली है या आपने ड्यूटी कोई करनी थी लेकिन आपको नहीं परफॉर्म करते हो, बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप ड्यूटी फेल हो जाते हो, आप एक्सक्यूज़ देते हो, उसे हम बोलते हैं नेग्लिजेंस। चलो नेग्लिजेंस का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं नेग्लिजेंस क्या है। इन एवरीडे यूसेज द वर्ड नेग्लिजेंस डिनोट्स मेयर, क्या है नेग्लिजेंस? मेयर केयरलेसनेस, ठीक है, मेयर केयरलेसनेस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन लीगल सेंस इट लाइक सिग्निफाइज फेलियर टू एक्सरसाइज स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच doer as a reasonable man should have exercised in the circumstances. In general there is a legal duty to take care. When it was a legal duty, क्या है? एक legal duty थी, मैंने पहले ही बताया, to take care. When it was reasonably foreseeable that failure to do so was likely to cause injury. Negligence is a mode in which kinds of harm may cause by not taking adequate precautions. ठीक है, adequate precautions, ठीक है। नेग्लिजेंस मैंने आपको बताया when there was a duty, क्या था? there was a लीगल ड्यूटी, आपने वो लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, किस रीज़न से? आइदर बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, ठीक है, आइदर बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, या आप वो ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो चुके हैं। यू ट्राइड योर बेस्ट बट यू कुडंट परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, राइट? आइदर यू वर केयरलेस और यू वर नॉट एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, यू वर फेल इन योर पाथ, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ योर लीगल ड्यूटी। डन। शुड हैव एक्सरसाइज इन द सर्कमस्टांसेस। अगर मैंने आपको एक क्लास टेस्ट दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप एक नॉर्मली क्लास का रूटीन देखें देन डेफिनेटली ये जो सब्जेक्ट है बच्चा पढ़ के आएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने केयरलेसनेस दिखाई या आप किसी रीज़न से पढ़ नहीं पाए।
अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, रीजनेबल सर्कमस्टांसेस कंसिडर किए जाएंगे, क्लास में 48 स्टूडेंट्स अगर पढ़ के आए तो जो 2 बच्चे नहीं पढ़ के आए डेफिनेटली आइदर दे आर केयरलेस और फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। कैसी ड्यूटी? लीगल ड्यूटी। ठीक है, तो क्या कंसिडर किया जाएगा? लाइकली टू कॉज इंजरी, और इसकी वजह से क्या हुआ? एक इंजरी कॉज हुई है हमारे प्लेंटिफ को। नेग्लिजेंस इज a mode in which many kind of harm may caused by not taking such adequate precautions। आप precautions ले सकते थे लेकिन आपने precautions नहीं लिए। ठीक है, now let's discuss the questions। questions क्या arise होते हैं हमारे पास? I hope negligence का मीनिंग क्लियर है। ड्यूटी थी, केयरलेसनेस हुई, either you fail to perform your duty। which duty? लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने में आप फेल हो गए। क्या हुआ उसकी रीज़न की वजह से? आप प्रिकॉशंस नहीं लिए और आप जो एक्ट नहीं कर पाए उसकी वजह से क्या हुआ? इंजरी कॉज हुई है, उसकी वजह से इंजरी कॉज हुई है। ठीक है, इस इंजरी के लिए अब आपको क्या देना पड़ेगा? कंपेंसेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मार्क द क्वेश्चंस हियर। क्या क्या क्वेश्चंस राइज होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, केयरलेसनेस, फेलियर टू एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कैसे चीज़ को फेल हो गए? लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गए हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट क्या होता है? इंजरी होती है। ठीक है, आपने एडुकेट प्रिकॉशंस नहीं लिए। नाउ लेट्स मार्क द क्वेश्चंस हियर। 1, केयरलेसनेस, आइदर फेलियर टू एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, इंजरी। फोर्थ, प्रिकॉशंस नहीं लिए। फिफ्थ, लीगल ड्यूटी वाज देयर। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं हमारे लीगल ड्यूटी, केयरलेसनेस, फेलियर टू एक्सरसाइज और रिजल्ट में इंजरी। अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फेल हो गए हैं तो सामने वाले को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि आपके फेलियर की वजह से क्या हुआ है? सामने वाले को लॉस हुआ है। राइट, mere informing that you could not perform your duty is not sufficient। ड्यूटी परफॉर्म ना करने की वजह से क्या हुआ हो एट द एंड, आपको एंड में नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ हो किसी भी तरीके का। तो हमारे 5 क्वेश्चंस निकल के आए हैं यहाँ पे। इफ़ यू कैन सी क्लियर देम। केयरलेसनेस वर्ड है, फेलियर टू एक्सरसाइज वर्ड है, इंजरी होती है, लीगल ड्यूटी होती है और यही क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में होते हैं। ठीक है, 5 लाइन 5 क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव 1। यू कैन हैव लुक ऑन दीज पॉइंट्स। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन करनी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ये तो हमारे एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट, कौन से ऑथर हैं? विनफील्ड। क्या किया इन्होंने? किसके साथ और डेफिनेशन दी? ज़ोलोविक। डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एंड योर कम्युनिकेशंस, आप किस तरीके से इस वर्ड को यूज़ करें। आई कॉल इट ज़ोलोविक। ठीक है, और ज़ोलोविस। नेग्लिजेंस इज़ द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। क्या ड्यूटी थी? टू टेक केयर विच रिजल्ट इन डैमेज अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा डिफेंडेंट मेरे साथ ऐसा इंजरी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसकी साइटेशन है मेंशन 1971 में 9th एडिशन की एक बुक आई थी ऑन टॉड, ज़ोलोविस ऑन टॉड। ठीक है, उसके बारे में है एक अकॉर्डिंग टू विनफील्ड ने डेफिनेशन दी है। तो अगर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो इतना सा बनता है। क्या है क्वेश्चन? नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर रिजल्ट्स इन डैमेज। ठीक है, किसने बोला है? विनफील्ड ने बोला है। विनफील्ड ने क्या बोला है? विनफील्ड ने बोला है ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल है। नेग्लिजेंस की डेफिनेशन किसी भी सिचुएशन में सिंपल रहेगी। मैटर हमें ये याद करना है कि किसने बोली है डेफिनेशन। ओके, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने बात करी थी, मैंने आपको कोई ड्यूटी दी, आपने वो ड्यूटी नहीं करी और उस ड्यूटी के परफॉर्म ना करने की वजह से हमारे प्लेंटिफ को लॉस होता है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे एसेंशियल्स की, जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हमें वैसे भी पता होने चाहिए। ये सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव के लिए, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डैमेज। मेक श्योर ड्यूटी प्लस ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस डैमेज। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है देन यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। ड्यूटी के बाद एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए और उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से डैमेज होना चाहिए। अगर आपको मैंने कोई काम दिया, राइट, और आपके उस काम की वजह से जब मुझे कोई डैमेज ही नहीं हुआ, देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर ड्यूटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट कंपनसेशन। ठीक है, मैंने आपको एक काम दिया था कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है 5 डेट तक, आपने नहीं किया, उसकी वजह से आपका लॉस हुआ, आपकी अटेंडेंस जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बट इज़ माई लॉस, तो इफ माई लॉस इज मिसिंग देन डैमेज इज ऑल्सो मिसिंग, रेमेडी इज ऑल्सो मिसिंग। कैन वी जस्ट रीड इट? ड्यूटी ऑफ केयर, द प्लेंटिफ नीड्स टू प्रूव, क्या करना है प्लेंटिफ को? नीड्स टू प्रूव। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, बाद में पढ़ेंगे क्या है वो क्वेश्चन, दैट द डिफेंडेंट ओड हिम ए ड्यूटी ऑफ केयर and made a breach of the same. The nature of duty for negligence is purely legal and not moral. Second question. Duty can be seen as an obligation to careful towards other. Duty किस तरीके की हो सकती है? ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज एस्टैब्लिश्ड। ऊपर क्लियर हो चुका है कि ड्यूटी थी एस्टैब्लिश। द सेकेंड स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ओके, ड्यूटी थी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया है, सेकेंड स्टेप है द डिफेंडेंट इज सपोज टू कैरी आउट हिज ड्यूटी लाइक अ रीजनेबल मैन। जिन वर्ड्स को मार्क कर रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये ही हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। आई एम हियर नॉट रीडिंग योर आर्टिकल्स और द वर्ड्स, आई एम हियर टेलिंग यू द क्वेश्चंस फ्रॉम योर डेफिनेशंस एंड द मीनिंग ऑफ द एसेंशियल्स। द डिसाइडिंग टेस्ट इज टू सी वेदर द डिफेंडेंट हैज़ टेकन रीजनेबल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट, डैमेज। As a result of the breach of the duty by the defendant, plaintiff must suffer some damage. बात क्लियर है? मैंने किसी को ड्यूटी दी, उस इंडिविजुअल ने वो ड्यूटी ब्रीच करी और उस ड्यूटी के ब्रीच करने की वजह से मुझे डैमेज हुआ है, लेकिन वो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी इज़ नॉट एक्शनेबल। इज़ दैट क्लियर? अब मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि तुम्हें मेरे साथ मंदिर चलना है, उसने मुझे कल हाँ किया था, लेकिन आज सुबह उसने बोला कि मैं तो सो के ही नहीं उठा हूँ, तो क्या ये एक्शनेबल है? नो। मैंने अपने फ्रेंड को ड्यूटी ज़रूर दी थी मंदिर जाने की, लेकिन वो कैसी ड्यूटी थी? वो एक मॉरल ड्यूटी थी, वो एक फैमिली ड्यूटी थी, एक फ्रेंड सर्कल में ड्यूटी थी। ठीक है, हम आपस में कई बार काम भी बांट देते, उसकी वजह से आई कैन नॉट गो टू कोर्ट। कोर्ट में जाने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ड्यूटी कैसी थी? ऑलवेज द लीगल ड्यूटी। अब चलो क्वेश्चंस ढूंढते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब बात आती है हमारे फ़ायदे की। लेट्स कम टू द प्रॉफिट वन। चलो, द प्लेंटिफ नीड्स टू प्रूव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है कि लीगल ड्यूटी दी गई थी? बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन डिफेंडेंट, सॉरी, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्लेंटिफ, रियली सॉरी। जिसको लॉस हुआ है वो ही कंपनसेशन मांगेगा। ठीक है, वो ही कंपनसेशन मांगेगा। द प्लेंटिफ नीड्स टू प्रूव, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चंस मार्क करते हैं। लेट मी चूज एनी अदर कलर ऑल्सो, आई होप, चलो यही कलर रहने दो। फर्स्ट क्वेश्चन किसको प्रूव करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है
क्या प्रूव करना है? ड्यूटी किसकी होती है? डिफेंडेंट की होती है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए, मॉरल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूटी कैन बी सीन एज एन ऑब्लिगेशन केयरफुल टुवर्ड्स अदर, कैसी ड्यूटी होनी चाहिए कि दूसरों की तरफ है, दूसरों के लिए आपको केयरफुल रहना था। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी के इस्टेब्लिश करना होगा कि सेकेंड स्टेप क्या था? ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, यू हैव टू प्रूव, प्लेंटिफ को प्रूव ये भी करना होगा कि ड्यूटी का ब्रीच हुआ है। द डिसाइडिंग टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार घुमा के देखा गया है हमारे एग्जाम में। डिसाइडिंग टेस्ट क्या होता है? डिसाइडिंग टेस्ट है रीजनेबल केयर, डिसाइडिंग टेस्ट है रीजनेबल केयर। फोर्थ क्वेश्चन, क्या हमारे डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर करी थी जो उसे ड्यूटी दी गई? अगर हमारे डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर ली थी तो हम उसको कंपनसेशन के अकॉर्डिंग भी रीजनेबल केयर, तो टेस्ट क्या है हमारे पास? रीजनेबल केयर, ठीक है, टेस्ट क्या है हमारे पास? रीजनेबल केयर। फोर्थ क्वेश्चन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As a result of the breach of duty by the defendant, the plaintiff must suffer damage. फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, 4, 5, 6, 7, आई थिंक 7 लाइन्स में से आई हैव गिवन यू 5 + 6, 7 लाइन 6 क्वेश्चन, आई थिंक दैट वुड बी सफिशेंट फॉर योर एग्जाम गाइज। या मैंने आई थिंक काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक करी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या आई थिंक इट्स 7 to 8 पॉइंट्स। जिन जिन पॉइंट्स को मैंने मार्क किया आप उन पॉइंट्स को देख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है नेग्लिजेंस में? प्लेंटिफ पे होता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है टू बी केयरफुल, दूसरी ड्यूटी। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाता है, वो कहते हैं व्हाट आर द स्टेप इन नेग्लिजेंस फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन। अगर आप नेग्लिजेंस में कंपनसेशन क्लेम करते हो तो क्या क्या स्टेप होने चाहिए? फर्स्ट, ड्यूटी होना चाहिए, सेकंड प्लस ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, थर्ड डैमेज होना चाहिए। लेकिन डैमेज कैसा होना चाहिए? वो डैमेज हमेशा ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी की वजह से होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, ठीक है।